हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। 71वीं बीपीएससी के मेंस के लिए जो एमसीक्यू दिया जा रहा है उसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज देखने वाले हैं भारत का संविधान में प्रस्तावना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय संविधान के। ठीक है, तो पहला सवाल आपको होगा आज कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रीएम्बल किस प्रकार घोषित की गई है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, एक अस्थायी भूमिका, दूसरा है न्यायिक रूप से बाध्यकारी, तीसरा है संविधान का प्रस्तावना वक्तव्य और चौथा है एक कानूनी अनुबंध। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन होगा आपको सी। ठीक है, सी हो जाएगा संविधान का प्रस्तावना वक्तव्य। तो इस पर आप क्या कीजिएगा, टिक लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पंथ निरपेक्ष शब्द यानी कि सेकुलर शब्द संविधान के उद्देशिका में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया हुआ। तो कुछ दिन पहले, मुश्किल से 3 से 4 दिन पहले आपको 25 जून बीता है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि भारत में क्या हुआ था कि इमरजेंसी लगाया गया था, जिस टाइम में क्या हुआ था कि लोगों के मौलिक अधिकार, बहुत सारा ह्यूमन राइट जितना भी था सारे के सारे को क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया गया था। मतलब बिल्कुल हिटलर शाही हो गया था उस टाइम में। इंदिरा गांधी क्या हो गया था, उनका शासन जो है पूरा क्रूरता वाला हो गया हुआ था। ठीक, जितना भी कोई भी विरोध में आवाज़ उठाता था सबको अरेस्ट करके जेल में डाल देता था। ठीक, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। ठीक है, और उसी में क्या किया जाता है, उसी में आपको ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। वास्तव में देखिएगा तो भारत के संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा, और ये एक तरह से भारत के साथ क्या किया गया है, ये धोखा किया गया। ठीक है, और इसलिए क्योंकि भारत के संविधान में कभी भी ये चीज़ लिखा, पंथ निरपेक्ष लिखा नहीं गया था। आप 1947 की बात कीजिएगा तो भारत का बंटवारा किस कारण से हुआ था, धर्म के आधार पे। ठीक है, कि ऐसे वर्ग के लोग जो मुस्लिम थे तो वो बोले कि हम भारत में नहीं रह सकते, तो उनके लिए क्या कर दिया गया, एक अलग देश बना दिया गया। ठीक है, तो भारत ऑटोमेटिक क्या हो गया, भारत ऑटोमेटिक क्या हो गया, हिंदू राष्ट्र बन गया हुआ था। ठीक है, मगर फिर भी क्या हुआ कि जब जो 42वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें ये सेकुलर शब्द जोड़ के क्या किया गया, कहीं ना कहीं ये एक तरह से भारत के साथ क्या किया गया, छलावा किया गया। ठीक, तो चलिए 2 हो गया। तीसरा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल मूल्य उल्लेखित है। ठीक है, तो यदि तीसरा का देखिएगा तो तीसरा में क्या हो जाएगा 6, और ये 6 क्या क्या हो जाएगा, एक तो संप्रभु शब्द है। ठीक है, देखिए 6 मूल क्या क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता के बाद हो जाएगा समाजवादी, समाजवादी के बाद हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बाद हो जाएगा लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक के बाद क्या हो जाएगा गणराज, और गणराज के बाद क्या हो जाएगा अखंडता। ठीक है, तो ये 6 क्या है, मूल मूल्य है भारत का जो प्रस्तावना है उसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो 4 का क्या हो जाएगा, नेहरू जी। तो नेहरू जी के द्वारा कहा गया होता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये बोला गया होता कि संविधान क्या है, प्रस्तावना का, संविधान में क्या है, प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यह वाक्य किससे इंगित करता है। तो जब हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये जो हमारा क्या है, ये हमारे क्या है, जो जनता है। ठीक है, तो जनता के संप्रभुता को क्या करता है, जनता के संप्रभुता को दर्शाता है। तो 5 का क्या हो जाएगा, भारतीय जनता। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा गया हुआ है, तो वहीं से क्या किए, सवाल को इसमें आपको कर दिए। क्योंकि बीपीएससी में सवाल देखिएगा तो सामान्यतः क्या होता रहता है कि रिपीट होता रहता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की मूल उद्देशिका में नहीं था। तो अभी आप लोग को बताएं 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि उसमें ये जो पंथ निरपेक्ष वाला कॉन्सेप्ट है 6, तो एक तो पंथ निरपेक्ष वाला। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि जो ये अखंडता वाला था। ठीक है, एक सेकंड ठहर जाइए। इसमें देखिए एक तो आपको ये था जो आपको हम बोले पंथ निरपेक्ष के बारे में। ठीक है, दूसरा एक समाजवादी शब्द को भी क्या किया गया हुआ था कि जोड़ा गया हुआ था। ठीक, और एक ये अखंडता वाला, तो यहाँ पे डी टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए
सातवां सवाल क्या है? सातवां सवाल है कि भारत के संविधान, ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस रूप से वर्णित किया गया? तो ये शायद हमको लगता है कि इससे पूर्व में भी ये सवाल हम बताए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किस ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रेरित है? तो भारत का संविधान देखो, यदि निर्माण का बात करेगा तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, तो कहानी वहाँ से चालू होता है और वहाँ से चलते 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 कहाँ तक आता है? जब 1947 में भारत का आज़ादी होता है, ठीक है, तो यहाँ तक आता है। तो इसमें मुख्यतः देखिएगा ना, तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये बी हो जाएगा इसका 8 का। तो ये GOI जो है 1935 का, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित था भारत का संविधान। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा कि बी टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है नौवां कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की? तो द्वैध शासन का बात करेगा तो क्या होगा? सीधा सा समझ लो, सेपरेशन ऑफ पावर कह दो और डायरकी, दो तरह का रूल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा बी, 1919 का अधिनियम। ऐसे देखेगा तो इससे पूर्व में भी क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है, तभी से अंग्रेज क्या करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चालू करता, मगर अंग्रेज कभी भी इस बात को मानता नहीं है कि वो भारत को क्या किया? गुलाम बनाया है या फिर उस पर क्या कर रहा है? राज कर रहा है। ठीक है, बाद में फिर अल्टीमेटम वो इस चीज़ का घोषणा करता है। ठीक, चलो, तो 10वां सवाल क्या है कि भारत में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किस दस्तावेज में की गई हुई थी? तो 10 का देखिएगा तो नेहरू जी के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट जारी किया गया हुआ था। ठीक है, जो कि आपको 1928 में दिया गया हुआ था। तो नेहरू जी का ही मांग था कि क्या हो कि भारतीय के लिए भी कुछ न कुछ इसका क्या हो कि अधिकार हो। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा? नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ तो दे दीजिएगा। यदि टाइमलाइन पूछेगा तो 1928 में मार दीजिएगा, यदि दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के अधिनियम में कितने विषयों की सूची थी? तो 11 का आंसर हो जाएगा, 11 का हो जाएगा बी, 3 सूची। देखिए, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट होता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक सेंटर लिस्ट होता है। ठीक है, तो सेंटर वाले में केंद्र सरकार करेगा, स्टेट लिस्ट में राज्य वाला करेगा। और जो कॉन्करेंट होगा तो कॉन्करेंट में सेंटर और स्टेट दोनों करेगा, मगर जब बात आएगा प्रभावी का तो एक ही बात पे क्या होगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगा, तो सबसे ज़्यादा प्रभावी किसका होगा? सेंटर का रूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कर दीजिएगा? यहाँ पे 3 कर दीजिएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रेरणा किन देशों की संविधान से प्राप्त हुई है? तो भारत के संविधान का निर्माण का बात कीजिए तो इसमें बहुत सारा क्या है कि बहुत सारा देश से भारत का संविधान को क्या किया गया? लिया गया हुआ, अलग अलग देश से। फंडामेंटल राइट अलग से है, प्रेसिडेंट अलग से है, जुडिशरी अलग से है, पार्लियामेंट अलग से है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है, उसको क्या कहते हैं, अमेंडमेंट करने का अलग से है, इमरजेंसी का अलग, तो सबसे क्या डिफरेंट डिफरेंट देशों से लिया गया हुआ। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा ए। मुख्यतः क्या है कि USA से है और इंग्लैंड से है। देखिए, रूस से भी है, ठीक है, जर्मनी से भी है, उसके अलावा देखो इसमें चीन और नेपाल को तो काट दो, ठीक है, जापान से भी है। ठीक है, तो मुख्यतः इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रूस और जर्मनी आप कीजिएगा यदि मुख्यतः पूछेगा तो। ठीक है, नहीं तो भारत के संविधान का स्रोत का बात कीजिए तो उसमें देखिएगा अम्बेडकर साहब बोले हुए थे कि हम विश्व का लगभग देश का जो संविधान है सबको क्या कर लिए हैं, सबको पढ़े हैं, सबको छाने। जैसे चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं? छन्ना लेके क्या करते हैं? उसको छान देते हैं, तो जितना चाय पत्ती, चीनी, कुछ और भी चीज़ सब रहता है वो सारा सारा क्या होता है कि अलग हो जाता है, बाद में एक शुद्ध चीज़ क्या होता है? चाय के रूप में मिलता। तो ऐसे ही अम्बेडकर जी बोले थे कि हम पूरा विश्व का क्या किए हैं? संविधान पढ़े हैं, तब जाके भारत का संविधान क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। ये सारा सारा जब हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो वहाँ पे ये सारा सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम ने संविधान सभा की स्थापना की थी?
तो संविधान सभा का कि कौन किसके द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन लाया गया था 1946, तो इसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नॉर्मली जब अध्यक्ष बोलेगा तो इसमें क्या कीजिएगा, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद बाबू का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और यदि अस्थाई बोलेगा तब सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में सोचिएगा, नहीं बोलेगा तो बिल्कुल नहीं ब्रेन अप्लाई करना, नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे कचरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? तो आप लोग सुनते होंगे कि भारत का संविधान कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वास्तविकता ऐसा नहीं है कि लिखने का, जैसे कि अभी मान चलो कि यहाँ पे हम लिखे हैं डॉक्टर, उसके बाद जैसे लिखो यहाँ पे अम्बेडकर, हम लिख रहे हैं अम्बेडकर, ठीक है। तो ऐसे करके जो कहेगा ना कि पेपर पे लिखे हुए थे अम्बेडकर साहब, तो पेपर पे अम्बेडकर साहब ने लिखे थे, ये आइडिया था अम्बेडकर साहब का, ठीक है। लिखने वाला लेखाकार कोई और था, ठीक है, कैलियोग्राफी करने वाले कोई और थे, तो इसमें बहुत सारा। तो मगर क्या होता है कि जब भी कोई भी टीम होता है तो उसका जो कप्तान होता है तो उसके कप्तान का नाम होता है, जीतिएगा तो कप्तान का नाम होगा, हारेगा तो कप्तान का नाम होगा। तो ऐसे ही अध्यक्ष का बात कीजिएगा तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष अंबेडकर जी थे, इसीलिए बोला जाता है कि भारत के संविधान को कौन लिखा है? अंबेडकर जी, ठीक है। चलिए 17वां सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कौन सा अंग माना जाता है? तो यहाँ पे लेके क्या है कि यहाँ पे लेके थोड़ा सा ये है, 17 का क्या हो जाएगा? वैचारिक प्रस्तावना। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जजमेंट दिया गया, फिर और भी बहुत सारा, कभी हाँ कभी ना, तो फिर ठीक है, तब ये थोड़ा क्या है, डोलड्रम वाला स्थिति हो जाता था। सामान्य जनमानस क्या करेगा? हमारे आप जैसा लोग जो देखेगा, जो बड़ा बड़ा अथॉरिटी इंस्टीट्यूट बोलेगा वही बात को हम लोग मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 18, संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का मतलब यही होता है कि मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे, ठीक है। मन होगा तो सोएंगे, मन होगा पढ़ेंगे, नहीं मन होगा खाएंगे, लेटे रहेंगे, घूमेंगे, कोई कहने वाला नहीं, ठीक। मतलब आपका डिसीजन आप स्वयं लीजिएगा, कोई बाहरी दबाव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 क्या हो जाएगा? सी, पूर्ण स्वतंत्रता, कोई दबाव नहीं, ठीक है। मन है तो पढ़ रहे हो, मन है तो घूम रहे हो, सो रहे हो, बैठे हो, किसी से गप्पे लड़ा रहे हो, खाना बना रहे हो, ठीक है, कुछ कर रहे हो, कोई कहने वाला नहीं, वही होगा क्या जो तुम चाहेगा। तो संप्रभुता का मतलब यही हो गया। भारत क्या एक संप्रभु देश है, भारत को जो करना वो क्या होता है, वो अपने मर्जी से करता है। ये नहीं कब कोई कहेगा कि तू नहीं करेगा तब क्या होगा, चुपचाप आके बैठ गया, तो ऐसा व्यवस्था नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 19वां सवाल की प्रस्तावना शब्द किस देश की संविधान से लिया गया है? तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा बी, अमेरिका से, वी द पीपल, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। 20वां सवाल है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया? तो अंतिम रूप का बात कीजिएगा तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी, ठीक है, 26 नवंबर 1949। इसमें क्या होता, बड़ा कन्फ्यूजन होता रहता, कन्फ्यूजन होता है, उसके पीछे कारण बताते हैं। संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस लेके कई बार क्या होता है कि आदमी को मगजमारी होता था, ही नहीं चलता रहता है कि इसको किस में गणतंत्र में मारे, किस में संविधान दिवस में मारे, ठीक है। चलिए 21वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में गवर्नर जनरल की पद की रचना की? तो देखो गवर्नर जनरल, पहले तो बंगाल का गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बना, ठीक है, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना, फिर गवर्नर जनरल क्या हो गया, भारत में वायसराय बन गया। तो ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो उसमें पद का नाम ऐसे ऐसे करके क्या हुआ कि चेंज होने लगा। तो चार्टर एक्ट 1833 वाला जो आया अधिनियम, तो उसी के तहत क्या कर दिया गया कि आपको गवर्नर जनरल का पद क्रिएट किया गया हुआ था, ठीक है। चलिए 22वां सवाल देखिए, 22वां में क्या है कि भारतीय संविधान का प्रारंभ हम भारत के लोग से क्यों होता है? तो हम भारत के लोग से प्रारंभ क्यों होता है कि जब आप हमारे भारतीय संविधान को पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का संविधान जो है तो उसको जो शक्ति मिलता है तो उसके शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है? तो यही जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या है कि भारत के पावर का क्या है कि सोर्स है। तो इसीलिए क्या होता है कि भारतीय संविधान में हम भारत के लोग जैसा शब्द का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोगों की संप्रभुता को बताने के लिए, समझ गए। चलिए, 23वां है गणराज्य शब्द से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग पढ़ते होंगे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ घाना, ऐसे कर के बहुत सारा रिपब्लिक शब्द सुनते होंगे। तो रिपब्लिक का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गणराज्य। गणराज्य मतलब क्या होता है, जहाँ पे राष्ट्रपति प्रमुख हो, ना कि राजा। पहले क्या था, पहले राजा के बेटा राजा, फिर राजा के बेटा राजा। देखो जैसे कि अमेरिका है तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति वाला व्यवस्था है, भारत में भी है। भारत में तो नाम मात्र का है, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति तो नाम मात्र का है, मगर यूएसए वगैरह में देखेगा तो वहाँ पे राष्ट्रपति है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा क्या, जहाँ पे राष्ट्रपति क्या हो, प्रमुख हो। तो यहाँ पे क्या कर दिए, तो इसमें एक क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। 2 सवाल और बच गया हुआ है, ठीक है, 2 सवाल और बच गया, तो बस इसको कर लीजिए। और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि देखो यार, मेरा खुद का एग्ज़ाम है 71वीं बीपीएससी का, ऊपर से बीपीएससी एएसओ का है, ठीक है, उसके अलावा बिहार विधानसभा एएसओ का है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत मुश्किल से तुम लोग के लिए टाइम निकाल क्या करें, कंटिन्यूस वीडियो दे रहे हैं। तो साथ में क्या करो, इतना तो सहयोग कर ही सकते हो, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है इतना कंटेंट तैयार करने में। चलो, तो 24वां सवाल क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय किन क्षेत्र में दिया गया। तो जब जस्टिस का बात करेगा ना, तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा सी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। देखो जस्टिस का मतलब क्या हो जाएगा, जब मान चलो कि किसी के पास बहुत सारा अलेल पैसा दे दिया जाए, ठीक है, और उसके पास राजनीतिक अधिकार ही नहीं हो, सामाजिक अधिकार, समाज में गया, तुमको बहिष्कार कर दिया, समाज निकाल कर दिया, ना कोई पानी दे रहा, ना कोई खाना दे रहा, ना बेटी की शादी मारा, ना बेटा की शादी मारा, ना मरनी मारा, ना हरनी मारा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो ये सारा सब गड़बड़ है। तो इसलिए क्या होता है कि इस प्रकार का सारा राइट दिया जाता है, ठीक है। लास्ट है कि किसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड है। ये सारा लाइन याद रखना, कभी मेंस उन्स लिखना होगा ना, तो ये इसको क्या कर सकते हो, कोट करोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा, सी, AN पालकी वाला, ठीक है, AN पालकी वाला के द्वारा कहा गया हुआ था, ठीक है। तो ये रहा आज का 25 करंट अफेयर आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, करते रहिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।